बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर PS फरकन बाला से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लिए हमारी जमात 5वीं है, मजमून उर्दू है और मौजू दोस्ती है। प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 33 पे ये सबक है। आप अपनी किताब को खोलकर सामने रखें और फिर मेरा ये वीडियो भी देखें। मैंने इस सबक के पहले 2 पैराग्राफ आपके लिए आज के लिए चुने हैं। सफ़ा नंबर 33 और 34 आपको आज पढ़ना है। मैं इस किताब के इन 2 पैराग्राफ को पढ़ता हूं, आप गौर से सुने। बोर्ड पे भी मैंने लिखा है। हाँ, तो सबक आज का बच्चों दोस्ती है। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे, दोनों हम जमात थे। वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों के घर पास पास थे, स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे, स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम था। बच्चों को जब इसकी इतला मिली तो वो खुशी से फूले न समाये। पिकनिक की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थीं। लड़के उनमें सवार हुए, उसातिज़ा उनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे, पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों के साथ वो भी आपस में हंस खेल रहे थे, एक दूसरे को लतीफे सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफजा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आबो हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो इससे अपनी आंखों से देख रहे थे। अब प्यारे बच्चों, मैंने कुछ नए अल्फाज जो इस सबक में हैं बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, आप इनको गौर से देखें और इनके मानी याद करें। एक लफ्ज मैंने लिखा है हम जमात। ये आपके सबक में है ये लफ्ज। तो हम जमात बच्चों हुआ एक ही जमात में, जिसको अंग्रेजी में बच्चों आप क्लास फेलो कहते हैं। उर्दू में उस के लिए लफ्ज हम जमात है। तो अहमद और नदीम क्या थे बच्चों? हम जमात थे। उसका मतलब हो गया वो एक ही जमात के तालिब इल्म थे। फिर मैंने एक लफ्ज लिखा है पास पास। इसका मतलब हो गया बच्चों नजदीक, करीब। क्लास जमात में आप एक दूसरे के पास पास बैठते हैं, नजदीक बैठते हैं। फिर मैंने लिखा है साथ साथ। साथ साथ हो गया इकट्ठे। जिस तरह यहाँ आपके सबक में आया है स्कूल भी एक साथ जाते थे, या इस तरह आया है दोनों साथ साथ नजर आते थे। तो मतलब हो गया कि दोनों इकट्ठे नजर आते थे। उसके बाद लफ्ज है बच्चों एक्सकर्शन। उर्दू में इसका दूसरा लफ्ज है सैर सपाटा, पिकनिक भी कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो इतला एक लफ्ज है बच्चों, इसका मतलब है खबर। खुशी से फूले न समाना मुहावरा है बच्चों, तो इसका माना है बहुत खुश होना। फिर बच्चों पकवान। पकवान क्या हो बच्चों? ऐसी खाने की चीज जो आप घर में पकाते हैं। खाने की चीज तो मेवा भी है, लेकिन ऐसी खाने की चीज जो घर में पकाते हैं, जिस तरह चावल आप पकाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, तो इनको पकवान कहते हैं। उसातिज़ा बच्चों, अगर आपके स्कूल में एक उस्ताद मोहतरम है तो उसको हम उस्ताद कहेंगे। अगर एक से ज्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो हम उसातिज़ा कहेंगे। फिर बच्चों सेहत अफजा है, सेहत बख्शने वाला। जिस तरह यहाँ एक लफ्ज आया है पहलगाम एक सेहत अफजा मुकाम है। तो सेहत अफजा हो गया जहाँ आपकी सेहत अच्छी रहे। उसका मतलब हो गया कि वहाँ का पानी अच्छा है, आबो हवा अच्छी है। तो ऐसे मुकाम को सेहत अफजा मुकाम कहते हैं। उसके बाद बच्चों एक लफ्ज है तफरी। तफरी हो गया सैर। जिस तरह आप
पिकनिक के लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, सोनामर्ग जाते हैं, ऐसे मुकामात को सेहत अफजा मुकाम कहते हैं। तो वहाँ जहाँ आप तफरीह के लिए जाएं, जहाँ आप सैर के लिए जाएं। तो बच्चों आज की इस छोटी सी कहानी में दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त का नाम अहमद है, दूसरे का नाम नदीम है। तो इनकी दोस्ती कितनी थी? दोस्त हो गए जो दो, मिसाल के तौर पर अहमद और नदीम दो दोस्त थे। तो दोस्ती क्या हुई बच्चों? उनका आपस में प्यार और मोहब्बत, उनका आपस में उठना बैठना, उनकी आपस में चलना फिरना, तो ये इसको दोस्ती कहते हैं। तो इन दोस्तों के बारे में लिखा है कि दोनों दोस्त इकट्ठे पढ़ते थे, हम जमात थे, फिर एक दूसरे के उनके घर एक दूसरे के नजदीक थे, फिर वो स्कूल भी इकट्ठे जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों स्कूल में पिकनिक की तैयारी हुई। सब बच्चों ने अपनी अपनी टोलियां बनाई। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली बना ली दूसरे बच्चों के साथ मिलकर। फिर तय हो गया कि कौन चावल पका के लाएगा, कौन गोश्त पका के लाएगा। और फिर सुबह के वक्त ये सारे बच्चे सैर के लिए अपने स्कूल में पहुंचे। वहां बसें मौजूद थी। अपने उस्ताद के साथ मिलकर ये सारे बच्चे गाड़ियों में बैठ गए, बसों में बैठ गए और पहलगाम की तरफ चल दिए। पहलगाम जो है ये कश्मीर का एक सेहत अफजा मुकाम है। तो बच्चों आप अपने सब को गौर से देखें, गौर से पढ़ें, इस तरह मैंने इसको तालीम की। और उसके बाद जो मुश्किल अल्फाज नहीं कहेंगे बल्कि नए अल्फाज जो इसमें आए हैं आपको ये याद करने हैं। जहां मैंने हम जमात से तफरीह तक जो दर्ज किए हैं ये भी याद करने, अपनी कॉपी पे लिखने। तो कल आगे इससे आगे पढ़ेंगे कि अहमद और नदीम पहलगाम पहुंचकर फिर क्या होता है, क्या देखते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।